Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum, welcome to CSR online course batch 8 and welcome to CSR with MK YouTube channel. क्लास 2 में हमने डाउनलोड वाला प्रोसेस देख लिया। क्लास 3 में हम देखेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अच्छा, वो परमिशंस कौन कौन सी मांगता है और परमिशन हमें क्यों देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कौन सी परमिशन क्या काम करता है, वो आज से पहले तक मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस में ही बताता था, लेकिन फिर वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस वाला बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है ना। तो किसी को अगर सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस ही देखना होगा ना, तो वो परमिशन वाली मैंने सोचा इस दफ़ा परमिशन वाला अलग एक टॉपिक बना लूँगा। तो क्लास 3 में हम सिर्फ इंस्टॉलेशन देखेंगे। इंस्टॉलेशन में क्या क्या आपने प्रैक्टिकल करना है, यानी कि किस किस स्टेप से आगे गुजरना है, वो स्टेप क्यों हो रहा है, क्या नहीं करना चाहिए करना चाहिए, वो हम आगे पे डिस्कस करेंगे। वो स्पेशली परमिशन ही है ना, तो वो फिर आप आगे आपको पता लग जाएगा कि आप परमिशन क्यों अलाउ करो। इसमें सिर्फ हम इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो मैंने जो डाउनलोड किया था, वहाँ पे मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में जिप फाइल थी, मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली थी और वो फाइल एपीके फाइल मेरे पास मौजूद है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल करते हैं जीशो प्लस 15 जनवरी वाला। Package installer unknown Jisho cancel install इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँ। package installer Jisho plus package installer इंस्टॉल हो रहा है। installing अच्छा, अब इंस्टॉल हो गया, इसको ओपन करते हैं। Welcome to Jisho Screen Reader. Welcome to Jisho Screen Reader. सुनिएगा This अच्छा। software aims to help blind people use their phones more efficiently. Click on the setup wizard to set basic settings of the screen reader. Click on permission help to view the privacy policy or click exit to close. अच्छा, ये Setup wizard. सेटअप विजिट में हम जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ना है ना प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ पे Permission help. परमिशन हेल्प में जा सकते हो, तो यहाँ से भी आपको बताएगा। Setup तो wizard. हम सेटअप विजिट में चलते हैं। Check permission status. Jisho Screen Reader needs some basic permissions to work. For instance, storage permission is used to read sound schemes, extensions or any other external. Close. Cancel. Next. क्लोज, कैंसल, नेक्स्ट। वो आपको बता रहा है कि कौन कौन सी परमिशन क्यों चाहिए होती है। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे आप लोग टैप कर दोगे। All files access. Navigate up. सबसे पहली परमिशन जो ले रहा है ऑल फाइल एक्सेस की ले रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके जो परमिशन वाला वो होता है इंटरनल सेटिंग वाला, वहाँ ले जाता है। तो आप आगे यहाँ पे जीशो को ढूंढिएगा, ठीक है। All Jisho allow permission. Jisho allow permission off. 2 of 3. अच्छा, अलाउ परमिशन ऑफ यही आ रहा है, वो वाला सीन नहीं है जिसमें सारे लिस्ट में होते हैं। और अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे जो मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, यहाँ पे थोड़े से जो परमिशन अलाउ करने वाला है ना, वो मुख्तलिफ हो सकता है। वो जो वीवो, ओप्पो, रियलमी, चाइना के जितने मोबाइल हैं ना, उसमें एक आध जगह पे हो सकता है चेक बॉक्स की सूरत में हो कोई परमिशन, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे हो सकता है ऑन ऑफ की सूरत में हो। डिपेंड है, ऑन करना है हमने या चेक करना है हमने। अलाउ करने के लिए अलाउ करते हैं या चेक करते हैं या ऑन करते हैं। परमिशन इसी तरह इसी टाइप की हो सकती हैं। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये ऑन ऑफ वाला परमिशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया वो ये है, मैं ऑन कर दिया। अब यहाँ से बैक This करना app है, will be ठीक able है। to read. Navigate up. All file. Jisho plus. जब 20,200. Allow permission. On. 2 of 3. अलाउ परमिशन ऑन हो गई ना, ऑफ थी ये, बस यहाँ से फिर आपने बैक करना है, फिर अगला स्टेप आएगा। Invert swiping gestures. देखो। First, let's set the basic operation mode of the screen reader. By default, invert swipe gestures. या इसके बाद इन्वर्ट स्वाइपिंग जेस्चर है। अच्छा, ऐसा है कि टॉक बैक में स्वाइपिंग होती है लेफ्ट और राइट से। स्वाइप लेफ्ट करते हैं नेक्स्ट आइटम के, स्वाइप लेफ्ट करते हैं प्रीवियस आइटम के लिए, स्वाइप राइट करते हैं नेक्स्ट आइटम के लिए। लेकिन जीशो में ऐसा नहीं है। चाइना के जो लोकल लोग हैं ना, वो स्वाइप डाउन करते हैं नेक्स्ट आइटम के लिए और स्वाइप अप करते हैं प्रीवियस आइटम के लिए। उनका मतलब शुरू से जीशो इसी पे है, और मतलब जो बंदा शुरू से जो चीज़ जैसे यूज़ करता है ना, उसी पे वो यूज टू हो जाता है। हम भी अगर स्टार्ट से टॉक बैक हमने ऑन ना किया होता, ना देखा होता, और हम इसको यूज़ कर रहे होते जीशो को, तो हम भी इसी पे फिर यूज टू होते, स्वाइप डाउन से नेक्स्ट आइटम, स्वाइप अप से प्रीवियस। लेकिन हमने शुरू में टॉक Red बैक circle यूज़ June 8 किया हुआ है। Premiere. Use default gestures. हमने ये टॉक बैक यूज़ किया, उसमें स्वाइपिंग स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट से होती है, ठीक है। अब सिंपल इतना समझे, अगर आप यूज़ डिफ़ॉल्ट जेस्चर करोगे ना, ये डिफ़ॉल्ट जेस्चर ये जो 4 हैं, तो लेफ़्ट और राइट से स्वाइपिंग नहीं होगी, डाउन और अप से होगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो इस वजह से हम इन्वर्ट कर देंगे।
हालांकि पहले इसमें ये ऑप्शन नहीं होता था जब स्टार्ट में आता। फिर जब इंटरनेशनल यूज़र आया तो उन्होंने कहा कि हम भाई स्वाइप लेफ्ट और राइट से स्वाइपिंग करना पसंद करते हैं, तो फिर ये आ गया Invert swipe gestures. हम इन्वर्ट स्वाइप जेस्चर पे कर लेंगे। हालांकि यहाँ से अगर मिस भी हो गया जनरल सेटिंग में दोबारा आएगा। ये सारी चीज़ें जनरल सेटिंग में आपको दोबारा मिलेंगी। अगर कोई चीज़ गलती से मिस हो गया, अलाउ करना तो डिनाई हो गया, या इन्वर्ट करना तो डिफ़ॉल्ट हो गया, तो यहाँ पे हम इन्वर्ट स्वाइपिंग करेंगे। Read usage hints. Next. Close. No. सिंपल है। टॉक बैक में जो ये अभी नोटिफिकेशन पड़ रहा है, ये मैंने ऑफ करना था लेकिन चलो भूल गया था। ऑफ होता भी है, नहीं होता है, टॉक बैक में होता होगा। CSR में CSR आपका नोटिफिकेशन रीड करे या ना करें, तो वो आप कोई चाहता है करे तो यस पे कर ले, कोई चाहता है नहीं करे तो नो पे करें। डिटेल सेटिंग इसकी और भी मौजूद है नोटिफिकेशन रीडिंग की, कि किस एप्लीकेशन की करे किस एप्लीकेशन की ना करे, वो तो आगे आएगा टॉपिक। Yes. No. फिलहाल मैं नो कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये नोटिफिकेशन रीड करें। Allow reading of element indexes and display range and close. No. इंडेक्स ऑफ डिस्प्ले रेंज अलाउ रीडिंग, जो इंडेक्स है वो रीड करे या ना करे, लिस्ट में 1 2 3 4 5 बोले या ना बोले। और इसकी भी डिटेल सेटिंग मौजूद है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो बेसिक है वो यस करना है तो यस कर सकते हो। ये जो शोइंग आइटम वाला सीन होता है कि आपकी स्क्रीन पे 1 to 13 मौजूद है, टोटल इतने हैं। मैं ये भी नहीं चाहता कि वो करें, रीड करें, मैं भी नो कर देता Close. हूँ। No. नो कर देते हैं। Automatically read notifications from the notification bar. Please select whether you want the screen reader to read notifications. Read notifications. नोटिफिकेशन वाला तो ये वो पहले क्या था, मेरा जहन कहाँ है पता नहीं, पहले मुझे याद नहीं है। नोटिफिकेशन रीड वाला तो ये ऑप्शन है, पहले कुछ और था Don't read क्या? notifications. वो यस और नो में जो था विकास जी, असल में उधर नारद ने मैसेज भेज दिया था, मैं उसमें चला गया था सारा मेरा ध्यान। चलो खैर, जो भी था वहाँ पे भी कुछ था। एक ये था, मुझे Read अब ये notifications. बता देंगे तो ये नोटिफिकेशन रीड वाला तो ये है। वो ये लिस्ट से पहले वाला जो क्या था, यस और नो वाला। Don't read notifications. अच्छा, मैं डोंट रीड नोटिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है। ये जो अभी मैंने बताया कि नोटिफिकेशन रीड करे या ना करें, डोंट रीड कर देते Use हैं। a single TTS engine. G-Show screen reader can use use a single TTS engine. अच्छा, अब ये मैन जो है ना अच्छा फीचर है, जीशो में आप 2 TTS एक साथ यूज़ कर सकते हो। एक आपका ये जो मैन है, जैसे रीडिंग हो रही है इसमें क्या हो, और दूसरा नोटिफिकेशन या जो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए अलग TTS रख सकते हो। ये भी आगे पूरा टॉपिक आएगा मैन TTS सेकेंडरी TTS का, वहाँ कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं वो यूज़ अ सिंगल TTS पे क्लिक कर लें ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि मैं तो अब यूज़ करूँगा ना, मैं यूज़ 2 Use TTS 2 TTS engines at the same time. 2 TTS पे क्लिक कर देता हूँ। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक टाइम में 2 TTS यूज़ कर सकते हो, एक ये मेन मोबाइल चलाने के लिए और एक सेकेंडरी काम जो होते हैं नोटिफिकेशन और दूसरी तीसरी चीज़ें, वो आगे हम देखेंगे, तो उसके लिए अलग TTS आप रख सकते हो। The setup wizard is completed. Should you need to run the OK. ओके करते हैं। Alert. If you are on Android 13 or above, you might see a security restriction message when you try to enable G-Show's accessibility service. To allow G-Show to run, go to its app info, tap on more options, enable restricted settings, and confirm your choice. Cancel. OK. अच्छा, यहाँ पे देखो, वो जब 4-5 चीज़ें थी उसमें, एक फाइल के एक्सेस और एक फिर वो इन्वर्ट स्वाइपिंग वाला और एक लिस्ट वाला और एक और चीज़, सब मुझे अब याद नहीं आ रहा, एक नोटिफिकेशन वाला और एक आखिर में ये 2 TTS और सिंगल TTS वाला। ये जब कंप्लीट हो गए फिर ओके कर दोगे। अब ये जो है ना, ये कह रहा है कि एंड्रॉयड 13 है आपके पास या उससे अबव है, तो एक्सेसिबिलिटी का एक एंड्रॉयड का मतलब रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि जो भी एक्सेसिबिलिटी में एक्सेसिबिलिटी वाली एप्लीकेशन होती है जिसको आप ऑन करते हो एक्सेसिबिलिटी से जाके, उसके लिए अब आपको ऑल फाइल एक्सेस की परमिशन नहीं, रिस्ट्रिक्टेड परमिशन देनी पड़ेगी कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से अलाउ कर रहे हो ना। एक और लेयर दे दिए, एक और स्टेप, ताकि किसी से गलती से ऑन ना हो जाए कोई फीचर ना, या जो भी उनका है। तो ये अभी सिर्फ जीशो के लिए नहीं आता, ये बिट ऑर्डन या मैं 2-3 एप्लीकेशन वहाँ पे हैं ना, उनको भी ऑन करता हूँ तो भी ये फर्स्ट टाइम जब होता है, सेकंड टाइम में नहीं, तो ये परमिशन अलाउ करनी पड़ती है रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पे आप ओके कर दोगे तो आपको ले जाएगा वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, वो उस एप्लीकेशन की ऐप इन्फो में आता है, ठीक है। जीशो की ऐप इन्फो में टॉप पे ही नेविगेट अप के बाद आपको मिलेगा मोर ऑप्शन, उसमें जाओगे तो फिर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो अभी हम करेंगे ना, ठीक है। अभी तो मैं ओरली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो मैं करूँगा
फिर आप जब उसको अलाउ कर दोगे फिर आप ऑन कर सकते हो। लेकिन जो चाइना के मोबाइल है ना, स्पेशली एंड्रॉयड 14 में, अभी उस दिन पोको X6 प्रो था किसी भाई के पास, हाँ दीपक जी के पास था, तो पहले इन्फो में उधर भी मोर आता था मेरे ख्याल में। अब वो इन्फो में जाते हैं ना तो वो मोर ऑप्शन नहीं आता, आगे स्वाइप करो, आगे एक चेक बॉक्स आता है, बहुत आगे जाके ना इन्फो में ही 4-5 परमिशन के बाद वहाँ पे चेक बॉक्स आता है, अलाउ रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग का चेक बॉक्स होता है, उसको चेक कर लो तो वो भी परमिशन अलाउ हो गई। और जो दूसरे मोबाइल है या समसंग में है ना, या एंड्रॉयड 13 हो जिनके पास, तो वो मोर ऑप्शन में जाके फिर अलाउ रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करेंगे और फिंगरप्रिंट मांगेगा या आपका पिन मांगेगा, वो दे दोगे, अलाउ हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ इसको। Setup wizard, in list. सेटअप विज़ार्ड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये जो टैब्स है ना, 3 4 5 टैब है, तो पहला हमारा सेटअप विज़ार्ड कंप्लीट हो गया। दूसरा परमिशन, Check permission status. चेक परमिशन स्टेटस, इस पे टैप करके Permissions स्वाइप not राइट granted. करके भी Permissions जा not granted. सकते हो। मैंने Okay. स्वाइप लेफ्ट कर दिया, फाइनल एंड में ओके ओके पे क्लिक करोगे, वो एक करके परमिशन लेगा, तो दे देते हैं सारी। Allow G-Show Plus to take pictures and record video, only this time. While using the app. ये कैमरे की परमिशन अलाउ कर दी। Allow G-Show Plus to access this device's location. Selected. Precise. 1. Not selected. While using the app. वाइल Out of list. यूजिंग दी ऐप, अच्छी वाइल यूजिंग दी ऐप, अलाउ और ओके, इस तरह के परमिशन में आपको मिल सकते हैं। तो इन सब का वाइल यूजिंग दी ऐप का मतलब जब मैं ये एप्लीकेशन यूज़ करूँ तब ये परमिशन दो, और अलाउ जो होता है वो हर टाइम उसके पास एक्सेस होता है। परमिशन लोकेशन में इस वजह से परमिशन आती है कि जब आप वो एप्लीकेशन, जीशो की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एप्लीकेशन में ऐसे ही होता है, जब वो एप्लीकेशन आप ओपन करते हो ना तो वाइल यूजिंग दी ऐप वाले परमिशन जो होते हैं ना वो वेब एक्सेस कर सकता है, और जो अलाउ कर रखे होते हैं ना जैसे कॉन्टैक्ट होते हैं वो आप एप्लीकेशन ऑन भी ना करो ना, क्योंकि एक दफ़ा जब अलाउ कर दिए वो कॉन्टैक्ट सारे वो एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम। Allow G-Show Plus to record audio while using the app. देखो वाइल यूजिंग दी ऐप, इसको भी वाइल यूजिंग दी ऐप कर देते हैं। Allow G-Show Plus to access your phone call logs. Allow. अलाउ, देखो इसमें अलाउ आ रहा है, अलाउ कर देते हैं। Allow G-Show Plus to access your contacts. Allow. कॉन्टैक्ट्स को भी अलाउ कर देते हैं। Allow G-Show Plus to find, connect to, and determine the relative position of nearby devices. Allow. एक ये परमिशन है ना जिस पे मुझे डाउट है कि ये मतलब डाउट इस वजह से कि मुझे नहीं पता ये क्यों लेता है, इसकी भी कोई रीज़न होगी। इसके अलावा जितनी परमिशन है ना उनकी कोई ना कोई रीज़न है जो कि मुझे पता है, इससे एक परमिशन की नहीं पता, इसका भी ढूंढते हैं। Allow G-Show Plus to make and manage phone calls. Allow. ठीक है, मैनेज फ़ोन कॉल्स को अलाउ करते हैं। Allow G-Show Plus to access photos, videos, music, and audio on this device. Allow. स्टोरेज की परमिशन मांग रहा है, अलाउ करते हैं। Setup wizard, in ये list. 4-5 परमिशन थी, कंप्लीट हो गई, यानी कि ये Check permission status. चेक परमिशन स्टेटस वाला टैब भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे स्वाइप करते हैं। Check display pop-up window permission status. पॉपअप विंडो, हालांकि ये भी एक परमिशन है, एक ये डिस्प्ले पॉपअप विंडो की परमिशन है, इसको अलग टैब में रखा हुआ है, इसको अलाउ करते हैं। Display इसमें जाते pop-up हैं window permission. Cancel. Grant permission. ग्रांट परमिशन, अगर यहाँ पे आपने ग्रांट की होगी ना तो आ रहा होगा चेंज, तो अभी ग्रांट करते हैं। Appear on top. Navigate up. ये आपका देखो Showing items 27. सेटिंग Appear में on ले top. गया, अपीयर ऑन टॉप वाली सेटिंग में ले गया, जहाँ पे परमिशन अलाउ करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आप जीशो ढूंढोगे। Search. More options. Gallery. Gaming. Google Play. In Drive. G-Show Plus. 116 MB. Off. ये Switch. देखो यहाँ 35 of पे 62. जीशो प्लस पे मैंने टैप किया, On. ऑन हो गया। अब हो सकता है किसी ये दूसरे मोबाइल में जब यहाँ जाते हो ना तो वो चेक बॉक्स हो शायद, तो उसको चेक कर लेना, या वो अलाउ वाला सीन हो तो अलाउ कर लेना। हमारे सैमसंग में ऑन वाला सीन होता है, पूरी लिस्ट आ जाती है सारे एप्लीकेशन की, जीशो को ढूंढ के अलाउ कर दो, सिंपल यहाँ से बैक कर दो, जैसे वो ऑल फाइल एक्सेस वाले में हमने बैक किया था। Setup wizard. Check display pop-up window permission status. In list. Check ignore battery optimization permission status. अगला है इग्नोर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, अगला ऑप्शन, ठीक है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को भी अलाउ कर देते हैं। अब ये पहले अगर कोई अलाउ नहीं करना चाहता तो वो ना करे, लेकिन अगर CSR ऑफ हो जाता है ना, ऑफ होता है या क्लोज ऐप कल के या बीच में रुक जाता है, तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को अलाउ करना पड़ेगा। हालांकि मैं ये बता दूं कि मैं अगर इसको अलाउ ना भी करूं ना, मैं भी आप लोगों के लिए तो अलाउ कर रहा हूं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को, मेरे सैमसंग मोबाइल में बंद नहीं होता, चाहे मैं लॉक भी ना करूं, लेकिन बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं जिसमें ऑफ होता है। अच्छा चलने के लिए, स्मूथ चलने के लिए ना, तो आप अलाउ कर दो, मैं भी अलाउ भी रखता हूँ। हालांकि Ignore battery optimization. Ignore battery. Okay. ओके पे टैप कर दो। Optimize battery. G-Show. Deny. Allow. अलाउ,
उस पर टैप करके फिर आपको देख ओके आ गया, फिर अलाउ आ गया, अलाउ कर दो। Setup wizard. Check notification display. Check ignore battery optimist. अच्छा। Check notification display permission status. नोटिफिकेशन डिस्प्ले परमिशन स्टेटस की नोटिफिकेशन आया तो वो Notification बताया cancel. नहीं है Grant permission. ग्रांट परमिशन। ये जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन करते हो ना एंड्रॉयड 12 या 13 के बाद ये आया था, जो एप्लीकेशन भी होती है ना वो बोलता है अलाउ नोटिफिकेशन फॉर दिस ऐप, आप अलाउ कर देते हो। तो यहाँ पे पहले से परमिशन है। अगर यहाँ पे मैं अलाउ नहीं करूँगा ना, जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन करूँगा तो वो मुझे पूछेगा। लेकिन हम Cancel. Grant permission. और ये नोटिफिकेशन वाला उसमें भी काम आएगा आई थिंक, वो जो हमारा एक फीचर है। चलो इसको भी अलाउ करते App हैं। notifications. Navigate up. notification. App G-Show off. Allow notifications. देखो यहाँ पे अलग टाइप का लेआउट है, ऑन कर देते हैं। On. तो ये Showing चीजें item यार 1 of छोटी 11. छोटी चीजें आप लोगों ने खुद समझनी है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे Setup बैक आते wizard. हैं। Check notification display permission status. In list. नोटिफिकेशन डिस्प्ले परमिशन हो गया। Check file management permission. ये फाइल मैनेजमेंट परमिशन है, ये अभी ग्रांट होगी। ये जो याद है फर्स्ट सबसे पहली परमिशन ऑल फाइल एक्सेस, ये वो परमिशन है। वहां से अगर आपसे मिस हो जाए तो यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। देखो मैं जाता हूँ, मेरा अलाउ Permission होगा। grant. Cancel. देखो G-Show screen reader uses file management. Cancel. Changed. देखो चेंज, यानी कि ये अलाउ है। मैं कैंसिल करता हूँ, Cancel. इसको बैक आता हूँ। Setup wizard. Check file management permission. Check alarm and reminder permission. अलार्म एंड रिमाइंडर, अभी इसमें क्लॉक वाला सीन भी आ गया ना, तो उसकी परमिशन ये उधर बीच में हमारे से ले लिया था, ये भी अलाउ होगा। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे। Check automatic startup permission status. ऑटोमेटिक स्टार्टअप परमिशन, ये हमारे उसमें तो ऑटोमेटिक स्टार्टअप का कोई इन्फो में चेक बॉक्स नहीं होता सैमसंग में, लेकिन जितने बाकी चाइनीज मोबाइल है उसमें होता है ऑटो स्टार्ट का चेक बॉक्स ना, तो वो इस पे क्लिक कर देंगे। App info. ऐप इन्फो में Navigate ले up. Out of जाएगा। list. आगे स्वाइप करके जहाँ भी ये ऑटो स्टार्ट वाला चेक बॉक्स होगा, या डिपेंड, मैंने पहले बताया, हो सकता है चेक बॉक्स हो सकता है ऑप्शन ऑन ऑफ का, तो अलाउ स्टार्टअप परमिशन वाला वो अलाउ कर दोगे। App info. G-Show Plus. Privacy. मेरे Heading. पास 2 of इसमें 19. हमारे पास इसमें सैमसंग में नहीं होता ना, तो मैं बैक कर देता हूँ। Setup wizard. Check automatic startup permission status. About G-Show screen reader. अबाउट G-Show स्क्रीन रीडर, ये आखिरी ऑप्शन है, इसमें जाते हैं। App info. App info. G-Show Plus. Privacy. Notifications. Permissions. Call. Screen time. 5 of 9. Setup wizard. About तो G-Show इसको screen reader. छोड़ते हैं, ये आप देख लेना, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है G-Show की। तो सिंपल ये है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, आपने इंस्टॉल करना है और इस तरह सेटअप विजेट, परमिशन, डिस्प्ले ओवर द एस, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ऑटो स्टार्ट, और ये सारी चीज़ें अभी हम ऑन नहीं करेंगे, ऑन नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ताकि वो जो रिस्ट्रिक्टेड वाला सीन है वो अलग ट्यूटोरियल में आ जाए। तो क्लास 3 के लिए सिर्फ सिंपल इतना सही कि हमने इंस्टॉल किया, सारी परमिशन अलाउ कर दी, सेटअप विजिट कर दिया। अब क्लास 4 में इंशाल्लाह मिलेंगे। आज का सवाल क्या रखें, मुझे तो सवाल भी नहीं पता कि क्या रखना है। अच्छा चलो यही रख देते हैं कि परमिशन जो मांग रहा है उसमें कौन कौन सी परमिशन मांगता है। अब आप एक याद है तो एक बता दो, दो याद है दो बता दो, सारी याद है सारे बता दो कमेंट में कौन कौन सी परमिशन ये अलाउ करने को कहता है, और आपने कौन कौन सी आप देते हो, कौन HFV सी unbox. Setup wizard. Out of कौन list. कौन सी आप डिनाई करते हो, क्योंकि कुछ लोग लोकेशन को डिनाई कर देते हैं। तो अपनी डिटेल जो है ना वो कौन सी अलाउ करते हो, कौन सी नहीं करते हो, ये भी बता सकते हो, या कौन कौन सी परमिशन मांगता है स्पेशली सवाल ये, तो वो भी आप बता सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास 4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.